बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ये चली क्यों नहीं जाती भैया के घर, हमेशा हमारे घर पड़ी रहती हैं। अरे रिया, कुछ ही दिन की बात है, माँ चली जाएगी ना। और वैसे भी तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? माँ कितनी तो हेल्प करती है तुम्हारी। बस तुम तो अपनी माँ की तरफदारी करोगे ना। मुझे पता है कितनी रोक टोक करती है वो हर काम में। कभी बोलेंगी तूने दूध निकाल दिया, कभी बोलेंगी कि छत से कपड़े नहीं उतार के लाई। सारा दिन रोक टोक करती रहती हैं बस। मुझे कुछ नहीं पता जी, आप बस उनसे कह दो कि वो अगले हफ्ते चली जाएंगी यहाँ से। रिया, अगर माँ चली गई और फिर पीछे से बच्चों को कौन देखेगा जब तुम ऑफिस जाओगी? और सारे घर के काम कौन करेगा? आप तो ऐसे कह रहे हो। अरे जिनके सास ससुर नहीं होते, क्या उनके घर में क्या कुछ काम नहीं होते क्या? ठीक है, मैं कल ही माँ की टिकट करा देता हूँ। पता नहीं कब जाएंगी, ये भी नाक में दम कर रखा है, सारा दिन टोकती रहती हैं बस। अरे बहू, चाय तो पीती जा, ऑफिस जा रही है। अरे नहीं मम्मी जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। और हाँ, आपने बच्चों को तो स्कूल भेज दिया ना? और चिंटू के आपने बैग में फ्रूट्स रख दिए थे काट कर? अरे हाँ बहू, क्यों चिंता कर रही है, मैंने सब काम कर दिया। उसके चिंटू के बैग में मैंने फ्रूट्स भी रख दिए हैं और खाना भी रख दिया है, और तो और मैंने उसका बैग भी लगा दिया था। अब तू भी चली जा जल्दी, वरना ऑफिस को लेट हो जाएगी। अरे मम्मी जी, मेरा लंच पैक कर दिया आपने? हाँ बहू, कर दिया है, जाके ड्राइंग रूम में टेबल पे रखा है, लेती जाइयो। नहीं, आपने बात कर ली ना मम्मी जी से कि वो जा रही हैं भैया के घर? हाँ हाँ, कर ली है मैंने बात, मैं टिकट करवा दूंगा उनकी, चिंता मत करो तुम। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बाय। पता नहीं क्यों रिया को माँ की भेजने की जल्दी है। माँ कितनी तो मदद कराती है, कितना ख्याल रखती है बच्चों का भी और इसका भी। मम्मी जी, आपने अपना बैग अच्छी तरह पैक कर लिया ना? अपनी दवाइयाँ तो रख ली हैं? हाँ हाँ बहू, मैंने सब रख लिया है। दादी दादी, आप मत जाइए ना प्लीज। कोई बात नहीं चिंटू बेटा, अपना ध्यान रखियो बेटा, और अपनी माँ को परेशान मत करना ज्यादा, ठीक है? मम्मी थकी हारी आती है ऑफिस से, तो जैसा मम्मी कहे वैसा करना। ओके दादी। दादी आप जल्दी आ जाना, बड़ी मम्मा के घर ज्यादा देर मत रुकना। हाँ पिंकी, जल्दी आ जाऊंगी बेटा। अरे मम्मी जी, जल्दी जाइए आप, ये बच्चे तो ऐसे ही करते रहेंगे, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। हाँ बहू, सही कह रही है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। और बहू, गुस्से में बच्चों को मारियो पीटियो मत। ठीक है मम्मी जी, नहीं मारूंगी। आहा, मजा आ गया, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी शांति लग रही है घर में। आज तो संडे है, आराम से सोऊंगी मैं तो। पिंटू, पिंकी, तुमसे अभी तक खाना फिनिश नहीं हुआ क्या? अरे स्कूल जाने में देर हो जाएगी, तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस भी जाना है। जल्दी से फिनिश करो, मैं तैयार होने जा रही हूँ। यार दादी कितने अच्छे से रखती थी ना, मम्मा तो बस सारा टाइम डांटती रहेंगी। हाँ दीदी, मैं तो सोच रहा हूँ, मैं तो दादी को ना फोन करके बुला लूंगा जल्दी। क्या करूँ, आज तो फिर लेट पहुँची हूँ मैं, और ऊपर से नींद भी पूरी नहीं हो रही, और खामखा बच्चों को और डांट दिया मैंने। हे भगवान, ये काम वाली दीदी भी नहीं आई क्या आज? बताओ कितने बर्तन पड़े हैं, अब इनको करो आकर। अरे बहू, आ गई क्या ऑफिस से? ला, थक गई होगी, चाय बना दूं मैं तेरे लिए। मम्मी जी, आप आ गए क्या? अरे लगता है सपना देख रही थी मैं, कम से कम मम्मी घर पे थी तो चाय तो टाइम से मिल जाती थी, थकार के मैं आती थी ऑफिस से। मम्मा, मुझे ट्यूशन का बैग नहीं मिल रहा, प्लीज ढूंढ के दे दो। पिंकी, तुम्हें बिल्कुल अकल है कि नहीं है? तुम्हें ये नहीं पता मैं ऑफिस से आई हूँ थकी हारी, और आते ही बस ट्यूशन का बैग कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है? अरे अपने चीजों का तुम खुद ध्यान नहीं रख सकती, इतनी बड़ी हो रही हो। मम्मा, दादी तो खुद ही हमें बैग दे देती थी पूरा तैयार करके जब हम स्कूल से आते थे। बस अपनी माँ के साथ जबान लड़ाना सीख गई हो, ये सब तुम्हारी दादी का ही नतीजा है। दादी के लाड प्यार में ना ज्यादा बिगड़ गई हो तुम, लेकिन हाँ अब मैं सुधार दूंगी, अब वो घर पे नहीं है तो। जाओ खुद ढूंढो अपना बैग। बताओ, माँ जी ने बच्चों को इतना बिगाड़ रखा है, ट्यूशन का बैग भी खुद नहीं लगा सकते ना ढूंढ सकते। अरे रिया, तुम टाइम से पहुंच गई क्या ऑफिस आज? नहीं, टाइम से बिल्कुल नहीं पहुंची, और ऊपर से बच्चे भी लेट हो गए, और तो और आज मैं लंच भी नहीं लेकर आई हूँ। कैसे चलेगा रिया, अभी तो माँ को गए हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं और तुम्हारी हालत देखी है तुमने। समझ में नहीं आ रहा, मम्मी जी के जाने से सारा घर डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, मुझसे तो बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा। अच्छा ठीक है, मैं आज शाम को घर आके तुमसे बात करता हूँ। ओके। हाय रिया, कैसी हो? हाँ ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ रिया, ये तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बज गए हैं? कुछ नहीं यार, मम्मी जी गई हुई हैं भैया के घर, बस
सारा दिन काम काम और काम, दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। अब घर जा रही हूँ। अच्छा, देख ले, मैं कहती थी ना कि तुझे कितना फ़ायदा है, तेरी सास तेरे साथ रहती हैं। और तू हमेशा क्या कहती थी? नहीं, मेरी सास तो हमेशा रोक टोक करती रहती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अब पता चल गया अपनी सास की वैल्यू। हाँ रजनी, तुम ठीक कह रही हो। अब मुझे पता चल गया अपनी सास की वैल्यू। देख लो, अभी तो 4 ही दिन हुए हैं और मेरी हालत देख लो क्या हो गई है। ए, रिया, क्या हुआ? कैसे मुंह लटकाए बैठी हो? कुछ नहीं, बहुत थकान महसूस हो रही है मुझे। मैं कुछ अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी जी जब से गई हैं, मेरा हाल बहुत बुरा हो गया है। देखो, घर और ऑफिस कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा। क्यों? क्या नहीं हो पा रहा तुमसे? और तुमने तो कहा था मम्मी जी करती ही क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब मैनेज कर लूंगी, घर भी और ऑफिस भी, बच्चे सब मैनेज कर लोगी ना तुम तो। नहीं, मैं गलत थी। आपको पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता दूध वाला किस टाइम आता है। मुझे तो ये भी नहीं पता बच्चे किस टाइम ट्यूशन चले जाते हैं, कब आ जाते हैं। मम्मी जी कब उन्हें खाना खिला देती हैं और सुला देती हैं। और मैं जब ऑफिस से थकी आती हूँ तो मम्मी जी मुझे चाय भी बना के दे देती थी। क्या करूँ मैं? हर घर के छोटे छोटे काम मम्मी जी आराम से संभाल लेती थी और अब तो मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। मैं बच्चों पे चिल्लाने लगती हूँ, गुस्सा करने लगती हूँ। मुझे आज तक ये भी नहीं पता चला घर में क्या सब्जी खत्म हो रही है, क्या लाना है। मम्मी जी सब काम अपने हाथों ले लेती थी। कब पानी भरना है, कब पानी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं पता घर का। मुझे नहीं पता। आप मम्मी जी को फोन करो और बुलाओ उन्हें यहाँ पर। तुम खुद ही बात क्यों नहीं कर लेती रिया मम्मी जी से? हेलो मम्मी जी, नमस्ते। हाँ बेटा, नमस्ते। और कैसी है बहू? मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ मम्मी जी, आप कब आओगे? अरे, ऐसे क्यों कह रही है बहू? मैं भी तो बहुत मिस कर रही हूँ तुम सबको, और पिंकी को और चिंटू को भी। मैं आ जाऊंगी जल्दी। और बेटा, बच्चों को कुछ कहियो मत, डांटियो मत बच्चों को। नहीं मम्मी जी, नहीं डांटूंगी। आप जल्दी आ जाओ मम्मी जी, मुझसे कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा, ना घर ना ऑफिस। मुझे पता ही नहीं चलता था कि आप कैसे मैनेज कर लेती हो। मम्मी जी जल्दी आ जाइए बस आप। हाँ हाँ बहू, मैं सुबह की टिकट करा के और जल्दी आ जाऊंगी। तू चिंता मत कर बेटा, मैं सब संभाल लूंगी घर आके। ठीक है मम्मी जी। राहुल, मैं कितनी गलत थी, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी मम्मी जी को कहीं नहीं भेजूंगी, अपने साथ ही रखूंगी और मम्मी जी की सेवा करूंगी। कोई बात नहीं रिया, माँ तो माँ होती है, चाहे वो मेरी हो या तुम्हारी। और मैं कहता था ना, मेरी माँ ऐसी नहीं है, वो सबका ध्यान रखती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ है, तो तुम सब कुछ कर सकती हो। हाँ, मुझे सब समझ में आ गया है राहुल। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, कल मम्मी आ जाएगी। किसी ने सच्ची कहा है कि सास के बिना भी ससुराल अधूरा है। सास है तो ही घर में रौनक है। तो घर में सास ससुर का होना बहुत जरूरी है।